दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो ट्राइडेंट लिमिटेड ने Q1 के रिजल्ट की तैयारी कर ली है और इसकी जानकारी एक्सचेंज के साथ में शेयर की है। अब ट्राइडेंट लिमिटेड जो टेक्सटाइल सेक्टर की बहुत ही मजबूत कंपनी है, बिजनेस काफ़ी यूनिक है, लेकिन उसके बावजूद भी देखें तो कल जो बाजार में गिरावट का माहौल बना उसमें स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को नहीं मिली। इतनी शानदार बाजार में तेज़ी थी लेकिन उसके बावजूद स्टॉक में गिरावट बनी, उसके पीछे वजह क्या है जानने की कोशिश करेंगे। और ट्राइडेंट का स्टॉक जो अपने ऊपरी प्राइस से आधी कीमत में मिल रहा है, क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो यहाँ पे यूएस से भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको देखेंगे। इसके अलावा ट्राइडेंट के मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। क्या है वो फैसला, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और इस ट्राइडेंट लिमिटेड जो टेक्सटाइल सेक्टर की सबसे मजबूत खिलाड़ी है और अपने सेक्टर में देखें तो एक तरह से ये मार्केट लीडर भी है एक्सपोर्ट के बिजनेस में। दूसरी तरफ देखें तो इनका केमिकल पेपर का डिवीजन भी है जो काफ़ी अच्छा कर रहा है। कंपनी ने पिछले दिनों अपने सारे डिवीजन को अलग अलग कर दिया है और सबके लिए अलग से मैनेजर भी और एमडी अपॉइंट कर लिए हैं जो आने वाले समय अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम ट्राइडेंट के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 34 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। क्लोजिंग परसों की 33.90 की थी और 34.55 का हाई भी बनाया। नहीं कुछ समय के लिए स्टॉक आपको तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखा देगा, लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और 33.70 पर इसकी क्लोजिंग देखने को मिली। अब प्रॉफिट बुकिंग इसीलिए हुई क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर ऑलरेडी दबाव में और ये स्टॉक 25 से आगे भी गया। ऐसे में कुछ बड़े इन्वेस्टर हैं जिनको मौका मिला निकलने का। अंत में 33.50 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे देख सकते हो कि करीब 1.18% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ट्राइडेंट लिमिटेड ने जो एक्सचेंज को यहाँ पे नोटिस के माध्यम से जो जानकारी दी है कि उन्होंने ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला कर लिया है और सैटरडे 1 जुलाई से देख सकते हो कि ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाएगी, यानी कोई भी ट्रेडिंग कर नहीं पाएगा। और ये जो ट्रेडिंग विंडो खुलेगी रिजल्ट डिक्लेयर होने के 40 आवर्स के बाद में ही नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी। तो सेबी का जो लॉ बना है जिसके तहत एक बार जब रिजल्ट की सारी संभावना क्लियर हो जाती है, सबको पता चलता है कि रिजल्ट कैसा है, क्या उसके प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, उसके बाद में उस रिजल्ट का कोई मिसयूज ना कर ले, कोई गैर फायदा ना उठाए। इसीलिए कंपनी से संबंधित जितने भी लोग हैं, चाहे प्रमोटर ग्रुप से हो या फिर बोर्ड के सदस्य हो या कंपनी के एम्प्लॉयज हो, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। अब कोई भी ट्रेडिंग कर नहीं पाएगा और ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब रिजल्ट आ जाएगा, उसके 2 दिन के बाद में ही नॉर्मल ट्रेडिंग हो पाएगी। तो सेबी के रूल्स के तहत यहाँ पे ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया है और इसकी जानकारी ट्राइडेंट ने एक्सचेंज के साथ में शेयर कर लिया। अब ट्राइडेंट लिमिटेड की अगर हम जाके बैकग्राउंड को चेक करें तो आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक ऐसा है जो काफ़ी समय से एक ही जगह पे रहता है, लेकिन उसके बाद जब दौड़ता है तो रॉकेट की गति से भी दौड़ता है। आप ये देख ही सकते हो, कोविड काल में यह 3 रुपये के आसपास स्टॉक था, देख सकते 20 मार्च 2020 को, और उसके बाद में इसमें तेज़ी का दौर भी शुरू हुआ। यह 12 जून को देख सकते हो कि 6.85 पर हुआ, यानी लगभग इसकी प्राइस डबल हुई 12 जून को। तो ये जो आप समझो प्राइस डबल होने में, इसमें आप समझ सकते हो कि 2 से 3 महीने का समय लगा। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये स्टॉक काफ़ी समय तक उसी प्राइस में रहा, 6 रुपये से 7 रुपये, एक तरह से कंसोलिडेशन मोड में स्टॉक रहा। लेकिन उसके बाद देख सकते हो नवंबर से जो ये दौड़ा तो ये 14 को टच कर गया 22 जनवरी 2021 को, तो आप डबल हुआ फिर से स्टॉक। लेकिन उसके बाद में इसने काफ़ी समय तक करेक्शन का दौर गुजारा और फिर ये जो देख सकते हो कि 23 अप्रैल 2021 के बाद जो इसने दौड़ना शुरू किया तो बहुत ही शानदार दौड़ा और ये आप देख सकते हो 26 नवंबर 2021 को ये 57 तक चला गया, यानी लगातार दौड़ा और एक तरफा दौड़ा। थोड़ा थोड़ा बीच में जरूर करेक्शन आया, इसके बाद में फिर से इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग शुरू, स्टॉक थोड़ा नीचे गया। लेकिन उसके बाद में आप देख सकते हो कि इसने 21 जनवरी 2022 को 70 की हाई बनाई इंट्राडे में। तो आप समझ सकते हो इसमें काफ़ी ठहराव आते हैं, लेकिन ये बाद में जब दौड़ता है तो लगातार दौड़ता है। जो 3 रुपये का स्टॉक है 70 तक चला गया, यानी स्टॉक में वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय में 500 को आराम से टच कर सकता है। और आप समझ सकते हो कि अभी काफ़ी समय से स्टॉक एक ही जगह पे आपको दिखाई देगा। 17 जून 2022 को भी 36 के आसपास था और हमने इसकी रिसेंटली जो प्राइस देखी 2 दिन पहले की वो भी देखे तो 35 के आसपास थी। यानी आप देख सकते हो कि पिछले 1 साल से स्टॉक आपको एक ही जगह दिखाई देगा, यानी इसकी जो प्राइस है वो पिछले 1 साल से एक ही जगह है। और इसके बीच में इसने 25 का लो भी बनाया था, ये आप देख सकते हो 27 मार्च को, लेकिन उसके बाद में स्टॉक ने बाउंस बैक दिया। तो ये तो आप क्लियरली समझ सकते हो ये अपने एक मजबूत सपोर्ट के आसपास और यहाँ से तेज़ी से ऊपर जाने की पूरी संभावना बनी हुई है। तो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है,
ट्राइडेंट लिमिटेड ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए अब एक यहाँ पे नया अपना एक कैंपेन शुरू किया है, माई लव फॉर होम। ये कैंपेन के माध्यम से अब वो अपने नए कंज्यूमर को ऐड करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो कि इसके लिए एक्ट्रेस रोशनी चोपड़ा को इन्होंने साइन किया है, जो इनके लिए यहाँ पे इस एडवर्टाइज को आगे बढ़ाएगी। और आप ये समझ सकते हो कि ये कैंपेन बहुत ज़ोरों से चलेगा, क्योंकि कंपनी के पास वो प्रोडक्ट की रेंज है जो आने वाले समय आप इस सेक्टर को आगे बढ़ा सकती है, इस सेक्टर में और कस्टमर को ऐड कर सकती है। अब ये माई लव फॉर होम का मतलब ये होता है कि इंसान की ज़िंदगी में जो महत्व उसके घर का है वो किसी और का नहीं है। दिन भर थका आ रहा आदमी काम करके आखिर घर पे आता है तो उसे एक आराम मिलता है, एक चैन की उसे ज़िंदगी मिलती है, उसे अपने सुकून के पल घर में ही गुजारने को मिलते हैं। ऐसे में उनके घर में वो एक तरह से देखें तो वो फीलिंग आनी चाहिए। और इसके लिए अगर वो आपको उसके हिसाब से अगर घर को डिज़ाइन करेंगे, आपके बेडरूम को डिज़ाइन करेंगे तो वो आपको और ज़्यादा खुशी देगा। और इसी को यहाँ पे टारगेट कर रहा है ट्राइडेंट। तो ट्राइडेंट लिमिटेड के पास जो प्रोडक्ट है जिसमें आप देख सकते हो कि कर्टन्स वगैरह, आप देखें तो तकिए, चादर, सब कुछ कंपनी बनाती है। इसके अलावा बाथरूम के प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। तो आप अपने घर को किस तरह से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं ट्राइडेंट के प्रोडक्ट के माध्यम से। एक लग्जरियस प्रोडक्ट कंपनी प्रोवाइड करती है बहुत ही कम प्राइस में। और इसी को लेकर अब ये कैंपेन शुरू किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टमर है उनकी तरफ अट्रैक्ट हो और नए कस्टमर ऐड हो। तो ये एक बहुत ही बड़ा यूनिक डिसीजन लिया गया है, जिसकी वजह से आने वाले समय देख सकते हो कंपनी का जो वर्ल्ड वाइड बिजनेस है, टेक्सटाइल के सेक्टर में बहुत अच्छा नाम है। एक्सपोर्ट का बिजनेस काफ़ी शानदार है, 54% एक्सपोर्ट का ही बिजनेस है। ऐसे में आने वाले ट्राइडेंट अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए जैसे कि ग्लोबल मार्केट में इस समय जो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से जो वहाँ से बिजनेस कम हो गया है, तो वो इंडिया के कस्टमर को इस समय अट्रैक्ट करने की कोशिश करे। और इसलिए ये नया आप देख सकते हो कि रोशनी चोपड़ा के माध्यम से एक नया कैंपेन शुरू किया गया। आपको यहाँ पे ऐड होते हुए दिखाई देंगे टीवी पे, अलग अलग मीडिया पे। तो कुल मिला के काफ़ी शानदार फैसला जो इसका परिणाम आने वाले समय पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अब ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो ये ट्राइडेंट ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है जिसका $1 बिलियन प्लस का बिजनेस है। काफ़ी शानदार बिजनेस है और इसका हेडक्वार्टर लुधियाना पंजाब में है, लेकिन विश्व के बहुत सारे देशों में बहुत तेज़ी से कंपनी का कारोबार बढ़ रहा है। कंपनी यान, बात और बेड लिनन के अलावा आप देखें तो विट स्ट्रॉ बेस पेपर बनाती है कंपनी और केमिकल का प्रोडक्ट भी है। और कंपनी आने वाले समय अपने बिजनेस को और तेज़ी से बढ़ाने वाली है। तो कुल मिला के ये बहुत ही शानदार मौका है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के, जैसे कि कंपनी का यूएस में भी काफ़ी अच्छा बिजनेस है और वहाँ पे भी mytrident.com शुरू किया जिसके माध्यम से कस्टमर ऑनलाइन ही प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। लेकिन जैसे कि यूएस में इन्फ्लेशन प्रॉब्लम है, डिमांड काफ़ी कम हो गई। ऐसे में वहाँ पे भी उन्होंने नए कुछ फैसले कि वहाँ पे टीम के अंदर बदलाव किया है। एक नई मजबूत टीम लाई गई है जो आने वाले समय ट्राइडेंट के लिए तेज़ी से काम करेंगे और उनके प्रोडक्ट की और तेज़ी से किस तरह से बिक्री हो उसके ऊपर कोशिश की जा रही है। तो लीडरशिप में बदलाव किया गया है यूएस में, जो फैसला आने वाले समय में इसके लिए पॉजिटिव होगा। अब जैसे कि इतनी बड़ी तेज़ी में भी जो गिरावट बनी, स्टॉक के अंदर तेज़ी नहीं बनी, इसके पीछे वजह है कि टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। ऑलरेडी पहले हमने इस न्यूज़ को देख सकते हो कि इसको डिस्कस भी किया है कि सूरत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उन्होंने जो अपने प्रोडक्शन में 30 से लेकर 40% की यहाँ पे ड्रॉप किया है बिजनेस को, उसको कम करने की कोशिश की है। और इसके पीछे वजह यह है कि उतना जितना प्रोडक्शन है उतनी खपत नहीं हो पा रही है। और ऐसे में उन्होंने डिसीजन लिया है कि सप्ताह में 4 या 5 दिन ही काम करें, 2 दिन के लिए छुट्टी रखे जिससे प्रोडक्शन कम हो। तो ये जो फैसला ये बात साबित करता है कि इस टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत सारी प्रॉब्लम है। उसके बावजूद भी ट्राइडेंट के लिए जो प्लस पॉइंट है कि इसके पास पेपर इंडस्ट्रीज का बिजनेस काफ़ी अच्छा है और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अलावा कंपनी केमिकल इंडस्ट्रीज में अपनी प्रोडक्शन लिमिट को डबल करने जा रही है। तो ऐसे में ट्राइडेंट को आने वाले समय जो मुसीबत है दूसरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसके मुकाबले कम होगी, तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अब जैसे कि अब Q1 की तैयारी हो चुकी है तो आप समझ सकते हो कि Q1 बेहतर रहने की उम्मीद है। यहाँ पे देख सकते हो कि मार्च 2022 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू 1870 रुपीज़ के आसपास था, वो लगातार सितंबर तक गिर के 1438 रुपीज़ के आसपास आ गया था। लेकिन उसके बाद भी पिछले 2 क्वार्टर में वृद्धि हुई है। मार्च 2023 में 1573 रुपीज़ का इनका टोटल रेवेन्यू था। तो रेवेन्यू बड़ा जरूर है, दिसंबर के मुकाबले कम है, लेकिन इस बार आशा करें कि परिणाम बेहतर होंगे। उसी तरह से अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2022 में जहाँ पे 181 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट था, सितंबर में ये गिर के 37.39 रुपीज़ के आसपास आ गया, मतलब 2 डिजिट में प्रॉफिट आ गया। लेकिन उसके बाद में फिर से कुछ बेहतर हमें परिणाम देखने को मिले। दिसंबर में 144 रुपीज़ का प्रॉफिट था और मार्च में 130 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट था। इस बार आशा कर रहे कि पिछली बार के मुकाबले प्रॉफिट अच्छा होगा, तो शेयर के अंदर फिर से एक तेजी का दौर शुरू होगा। तो जो गिरावट होनी थी, जो खराब होना था वो हो चुका है। उसके बाद अब शुरुआत होने लगी है, रिकवरी मोड पे है इस समय ट्राइडेंट लिमिटेड, जो आने वाले समय इशारा कर रहा है कि एक ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू होगा। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको 500 के टारगेट के साथ में इसमें बने रहना, ये आने वाले समय डेफिनेटली 500 को टच करने की ताकत रखता है। इसके अंदर वो पोटेंशियल है क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस को बहुत तेज़ी से एक्सपांड कर रही है और इनके पास बहुत काबिलियत भी है।
तो बने रहना चाहिए आपको इसमें। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए भी अच्छा मौका है, जैसे कि एक इसका बॉटम बन चुका प्राइस का, यहाँ से आने वाले समय में एक तेजी का दौर शुरू होगा, 50 को भी टच कर सकता है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर में इस समय निवेश कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।